दिस इज शैलेश। आप देख रहे हैं टर्बो एजुकेशन एक्सप्रेस। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम कल पढ़े थे निगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं देख लेते हैं। सिंपल से जैसे हम सबका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए थे, इसका भी बनाएंगे, वही रूल है। बस इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो वहां पर लगता था डिड या कुछ भी डिड था या डज था, ठीक है, तो यहाँ पर शैल विल रहेगा। और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसका शैल विल में से कोई एक, ठीक है, उसका सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन सिंबल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है, अगर वो बीच में आए तो उसका स्पेलिंग सबसे पहले बनाते हैं। अगर से पहले आए तो उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर वो हेल्पिंग वर्ब जो भी हो अपने पास है, सेल हो चाहे कुछ भी हो, मतलब अगर आप पास्ट में है तो डिड होगा, अगर आप प्रेजेंट में तो डू या डज कोई होता है। तो यहाँ पर फ्यूचर है तो सेल विल में से कोई एक लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो ये बताता है कि मतलब इंग्लिश में अगर कहीं मतलब आपको कोई सेंटेंस मिल जाए तो ये सेल विल बता देता है कि वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का सेंटेंस है कोई भी। मतलब अब फ्यूचर इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है, वो उसके जो भी मतलब रूल होते हैं देखने के बाद, लेकिन ये बता देगा कि वो फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो हम जानते हैं जैसे कि सबसे पहले अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, सेल विल या हेल्पिंग वर्ब से अपने स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल से यहाँ भी स्टार्ट करेंगे अपने, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया है तो अपने सेल विल में से कोई एक लिखेंगे। तो ये पहले तो ये देख लेते हैं कि अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है। अपना सब्जेक्ट है यहाँ बंदर, ठीक है। तो बंदर यहाँ पर आप जानते हैं कि जो सेल है वो आई और वी के साथ यूज होता है, बाकी के साथ क्या होता है, विल का यूज होता है। तो सेल का यूज तो आई और वी के साथ होता है, विल का यूज बाकी अदर जो भी होता है सब्जेक्ट या उसके जो भी मतलब नाउन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ ये विल का यूज करते हैं। तो यहाँ बंदर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या यूज होगा, विल। तो अपने यहाँ पर सबसे पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है, तो यहाँ कैपिटल लेटर बना लेते हैं, विल, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, बंदर, तो दो मंकी, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चढ़ेगा, यानी अपना जो सेंटेंस है, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ेगा। तो अपने चढ़ना का क्या मीनिंग होता है, क्लाइम। तो अपने सीधे से यहां लिख देंगे क्लाइम। उसके बाद क्या है अपना ऑब्जेक्ट क्या है, कहां चढ़ेगा, पेड़ पर, तो ऑन द ट्री, ठीक है। तो हमने इसका ट्रांसलेशन बनाया है, विल द मंकी क्लाइम ऑन द ट्री, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ेगा। अगर हाँ, एक ये जरूरत बात, अगर आपको जो सेंटेंस है वो अगर इंग्लिश में हो, अगर आपका सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है किसी भी सेंटेंस का, तो समझ जाओ कि वो जो सेंटेंस बनेगा हिंदी में, उसका जो सेंटेंस होगा उसका सबसे पहला जो होगा वर्ड वो क्या होगा, अपने क्या से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है तो अपने कोई भी सेंटेंस उसको हिंदी में अपने क्या से शुरू करेंगे, ठीक है। क्या बंदर पेड़ पर चढ़ेगा, क्या वो घर जाएगा, क्या वो मार्केट जाएगा, मतलब क्या से जब स्टार्ट होता है ना, तो वो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आता है, इतना जान जाओ, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार रफ करके अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो हमने एक और एग्जांपल लिया है, तुम वहां क्यों जाओगे। तो इसको एक बार देखते हैं कि ये जो अपना सेंटेंस है ये टेंस से मैच करता है कि नहीं, क्योंकि अपना सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो अपने पास सेंटेंस होता है उसको पहचाने कैसे, कि वो जो है वो इंडिफिनिट है, फ्यूचर है, या वो सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव है, निगेटिव है, अफर्मेटिव है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अपने पास ये कंडीशन होता है पहचानने के लिए। तो आप सबसे पहले तो अपने इसको देखते हैं कैसे पहचानेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि जो लास्ट में जो मतलब गा गे की आते हैं तो ये तो फ्यूचर को अपने इंडिकेट करता है सीधे। इसके अलावा जो इंडिफिनिट टेंस होता है ना, वो मात्राएं आती हैं, जैसे आ ई ओ के। मैं हर एक वीडियो में आपको ये क्यों बताता हूं, क्योंकि ये जरूरी होता है।
ठीक है। इसके बिना आप लोग इंडिफिनिट टेंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लोग क्या करते हैं कि सारे टेंस तो आसानी से पहचान में आ जाते हैं सेंटेंस, लेकिन इंडिफिनिट टेंस में वो कंफ्यूजन हो जाता है उनको और वो पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसमें यार ऐसे मतलब वर्ड आते हैं, जैसे कि अगर इंडिफिनिट टेंस का देखा जाए तो इंडिफिनिट टेंस क्या करता है, ता ते ती ये आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आता है ना वो मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर उसके बाद क्या है, ओ का मात्रा यहाँ पर है ओ, ठीक है। और इसके अलावा भी आ ए ई, ठीक है, आते हैं। तो ये हो गया इंडिफिनिट टेंस को ये बता देता है। और क्यों, कब, कैसे, क्या अपने को इंटरोगेटिव सेंटेंस को रेफर करता है, ठीक है। तो और साइन ऑफ इंटरोगेशन सिंबल भी है, ये भी क्या करता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को रेफर करता है। तो आप सीधे सीधे आप क्या करते हैं कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानना है तो सीधे आप बस इतना चेक करना है, आपको कोई कह दे कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। तो आप उसके लास्ट में जाओगे और मार्क को देखोगे कि भाई उसके सिंबल कौन से हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, कह दोगे कि भाई ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको एक बार अपने क्या करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने रूल को अप्लाई करके इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर अपना क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है सेंटेंस को तो अपने उसका मीनिंग सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर क्यों आया है, इसका मीनिंग सबसे पहले बनाएंगे रूल के हिसाब से, तो वाई, ठीक है। उसके बाद सेल विल में से कोई एक लगाएंगे। सबसे पहला कंडीशन अपना सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो आई और वी के साथ अपने सेल का यूज करते हैं और बाकियों के साथ अपने विल का यूज करते हैं। तो अपने सिंपल से बात है, अपने विल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो विल हो गया। उसके बाद पूछ रहा है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, ठीक है, तो यू। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, ठीक है, ओ सॉरी, हाँ जाना। तो जाना किस माने होता है, गो। और हम जानते हैं जाना जो होता है वो गतिशील है, इसीलिए वो क्या होता है, वो उसके साथ अपने टू का यूज करते हैं। मतलब ये क्या है कि जरूरी होता है, ठीक है, ये अपना सेंटेंस करता है। तो उसके बाद अपने पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कहां जाओगे वहां, टू गो टू देयर। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क। तो हो गया कि तुम वहां क्यों जाओगे, इसका अपने पास ट्रांसलेशन बन के आ रहा है, वाई विल यू गो टू देयर, वाई विल यू गो टू देयर, तुम वहां क्यों जाओगे, ठीक है। तो ये अपने पास ये ट्रांसलेशन है इसका। अब एक और अपने देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले इसको रखते, तो हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, क्या हम कल अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो क्या है कि जो यहां पर है गे के बाद आया है ए का मात्रा, ठीक है। तो यहां भी क्या होता है, इसको अपने ऐसे भी बना सकते थे, क्या हम कल अंग्रेजी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो तातेती आता है उसमें, लेकिन आप इसको सही तरीके से बोल सकते हो, उसको थोड़ा बोलने में अटपटा लगता है, ठीक है, लेकिन ये होता है सीधे लैंग्वेज, इसको अपने सही से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखे हैं, क्या हम कल अंग्रेजी पढ़ेंगे, क्योंकि जो इंडेफिनिट टेंस होता है वो खास करके ऐसे ही ऐसे वर्ड उसमें यूज होता है, ठीक है। वो प्रेजेंट टेंस में ता आता है क्योंकि उसमें वो बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो बोलने में सुटेबल होता है, थोड़ा यहाँ ये सुटेबल लगता है, ठीक है। उसको अपने ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये सही लगता है, ठीक है। तो अपने इसको क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो अपने जैसे कि रूल को अप्लाई करते हैं सेम वैसे करेंगे। अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है तो अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग नहीं बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ड से शुरू करते हैं। तो अपने सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी वी आएगा, इसका स्पेलिंग क्या बनता है, वी। तो अपने सेल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लेटर होता है कैपिटल, तो अपने कैपिटल लेटर कर देते हैं, फिर सेल, ठीक है। उसके बाद अपने सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ेंगे यानी पढ़ना, रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, कल, ठीक है, दो आ रहा है यहां,
तो सबसे पहले हम पीछे से बनाते हैं। तो क्या करेंगे, अंग्रेजी का स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा इंग्लिश, रीड द इंग्लिश ठीक है। टुमारो, फ्यूचर के लिए अपने टुमारो लिखते हैं। लास्ट में साइन अप इन क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ट्रांसलेशन बना है, शैल वी रीड द इंग्लिश टुमारो। क्या हम कल अंग्रेजी पढ़ेंगे? शैल वी रीड द टुमारो। ठीक है, तो ये अपना ट्रांसलेशन बन गया। तो आप ऐसे ही मतलब अपने आसपास के वर्ड सेंटेंस को कलेक्ट करो और उसको आप इस रूल के हिसाब से उसको ट्रांसलेशन करने की मतलब ट्राई करो। और मीनिंग की आवश्यकता होती है, आप ज्यादा से ज्यादा मीनिंग का मतलब लर्न करो। और मैं कहूंगा कि आप जो भी है मीनिंग, आप सबसे पहले ट्रांसलेशन को मतलब बनाने से पहले मतलब मीनिंग इकट्ठा करने से पहले सबसे पहले आप सेंटेंस इकट्ठा करो। सेंटेंस में जो मीनिंग का रिक्वायर्ड हो आप उसके हिसाब से याद करो, उससे आसान होता है और याद करने में भी, और वो भूलता भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।